राज 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 कर रहा है और कहीं राज कर रहा है, उसे प्रभु के भवन में आना है। तो आज राज का परमेश्वर धन्यवाद हो, जन्म दिवस है, साथ ही साथ हमारे भाई तरुण के जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते। भाई तरुण हमारे बीच में है, तो भाई तरुण को समझाते हुए खड़े हो जाए तो अच्छा है सर, प्लीज थैंक यू। तो भाई तरुण का बर्थडे, थैंक यू सो मच, प्लीज बैठे। तो आज दो भाइयों के जीवन का आनंद का दिन है, दो भाइयों के अंदर परमेश्वर अनुग्रह किया है कि आज अपने जीवन के एक साल में प्रवेश करें। और आज एक और खुशी की बात है, आनंद की बात है। आज जैसे कि पिछले दिनों के अंदर भाई दूसरे भाई को बताए कि भाई ने बताए, हम बताए, कोई बात नहीं सर, मिठाई आपने खिला दिया, एडवांस से चलेगा। तो आज हमारे भाई जो फैक्ट्री बना रहे हैं उनकी छत कर रही है, लेकिन भाई को परमेश्वर धन्यवाद। आज हमारे भाई प्रदीप जो है, इनकी जो परमेश्वर धन्यवाद प्रभु का अनुग्रह से आज इनकी जो फैक्ट्री है उसकी छत कर रही है। चालू हो गया सर काम, अभी चालू हो गया, वो चल रहा है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा लोग क्या है, हमारा काम है, घर का काम है, फादर साहब भी समझते हैं, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद और ये जानते हैं प्रभु समझता है। इन्हें ये नहीं पता था, ऐसा समझते नहीं मालूम था, प्रभु समझते हैं और उन्होंने प्रभु के हाथ में इस काम को दिया। तो आपको भाई आशीष दे, परिवार को आशीष दे। आप लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम से धन्यवाद। आज इनके फैक्ट्री की छत डल रही है और जल्दी ही क्या है, इनके घर की छत डले और हमें और भवन की छत के लिए भवन की छत डले। और हम जितने लोग भी किराए में हैं हम भी शामिल है। हमारा डेट कब होगा, जल्दी होगा, वो भी क्या छत जल्दी से, इसमें आप ढीला है, सब किराए पे रहना चाहिए, हमारी छत डल जाए, ऐसा मत सोचो भैया। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप सबके जो किराए में उनकी छत डल जाए। प्रभु की इच्छा योजना कोई नहीं जानता क्या हो, लेकिन हमारी दिल इच्छा है पहले आप सब लोग ब्लेस्ड स्थान में पहुंचे, भवन की छत डल जाए। और हम विश्वास करते हैं बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। आमीन। फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चले। बोलने के बहुत कुछ है बातें, बहुत से धन्यवाद की बातें हैं। अब आपने यहाँ बहुत सी गवाहियां सुनी है। आप एक दूसरे के लगातार प्रार्थना करें, परमेश्वर की उपस्थिति में एक दूसरे को रखें और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इस सैटरडे हम बाइबल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे घर पर इस सैटरडे 8:30 बजे बाइबल स्टडी है। पहले की प्रार्थना के लिए आपको बाद बताया जाएगा। तो इस संडे से हमारी बाइबल स्टडी स्टार्ट हो रही है, तो 8:30 बजे ध्यान रखें, आप लोग आए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हम कुछ बातों को प्रभु के वचन से सीखेंगे और प्रभु हमें ब्लेस करे, प्रभु हमें आशीष दे, बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। इन दिनों के अंतर्गत हम एक विशेष बात को देख रहे हैं और वो है प्रभु के भवन की आशीष। प्रभु के भवन के अंतर्गत हम आशीष को प्राप्त करते हैं। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, क्या आशीषें हमारी आती है, इसके डॉट में साफ से कहना चाहते हैं। प्रभु के भवन के अंदर आने को आप खत्म ना करें। अवसर आपके पास है, मेरे पास है, हम क्या करें, प्रभु की उपस्थिति में आए, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी आशीषें हैं जो भवन में आने से ही मिल जाती है। परमेश्वर के भवन में कुछ आशीषें हैं जो परमेश्वर के भवन से हमें मिलती है, जिसमें हमने यशायाह नबी की पुस्तक से हमने देखा था, हमने कुछ बातों को देखा था कि पहली आशीष हमें मिलती है, हमें परमेश्वर की ओर से आनंद मिलता है, परमेश्वर हमें सुख देता है। कुछ सुख है जिन्हें आप नहीं प्राप्त कर सकते, अपनी ताकत से प्राप्त नहीं कर सकते, मैं अपनी ताकत से प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कुछ है जो अजर है जिन्हें परमेश्वर देता है। वो पहली आशीष हमने देखी थी कि हमें भवन के अंतर्गत आशीष होती है, परमेश्वर के द्वारा हम क्या प्राप्त करते, सुख हमें मिलता है। दूसरी आशीष हमने देखी थी, जब प्रभु के भवन को स्थान देते हैं, परमेश्वर के दिल को स्थान देते हैं। सेकंड ब्लेसिंग हमारे जीवन में आती है कि परमेश्वर में देश के ऊंचे स्थानों पर लेकर चलता है, यानी महिमा के स्थान, आदर के स्थान पर हम चलते हैं। तीसरी आशीष हमने देखी थी, याकूब के भाग को हम प्राप्त करते हैं, याकूब की आशीष को, के भाग को हम प्राप्त करते हैं। और चौथी आशीष लास्ट संडे का हमने देखी थी कि हम क्या प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में एक विशेष सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉड। आपसे कहना चाहते हैं इट इज ग्रेट प्रोटेक्शन, ये महान सुरक्षा है। और आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, इस सुरक्षा अगर आपकी जन्म है परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के द्वारा दी गई सुरक्षा है, इस सुरक्षा को दुनिया की कोई ताकत भेद नहीं सकती। लेकिन आज हर आदमी क्या चाहता है, हर आदमी चाहता है मुझे सुरक्षा मिले, हर आदमी चाहता है मैं बचा रहूं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप और मैं, आप अगर लगातार परमेश्वर में बने रहे, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप
किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट के नियम का पालन करें, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी कर पाते हैं, तो भी आपसे कहना चाहते गवर्नमेंट से बढ़ करके गॉड्स रूल को पालन करें, परमेश्वर के नियम का पालन करें। और आपसे कहना चाहते अगर आप परमेश्वर के नियम का पालन कर रहे हैं, आपको मुझे ना ये ना और कोई महामारी हमें न छू नहीं पाएगी, हमें टच नहीं कर पाएगी। यानी परमेश्वर को इस बीच के अंतर्गत हमारे बहुत से लोग हैं, हम भी हैं, जगह जगह घूम के आए, जयपुर गए, उदयपुर गए, फुलेरा गए, पाली गए, इस सारे लॉकडाउन के बीच में सब जगह हम होकर के आए। लेकिन आपसे कह रहा था आपके सामने क्या है? सुरक्षित है कि नहीं है? और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, एक परमेश्वर की सुरक्षा है। कल एक सिपाही का फोन क्या उन्होंने कहा, हमने कहा हम आना चाहते, उन्होंने कहा नहीं इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी हमारे ऐसा है। हमने कहा अगर आप अलाउ करो तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम चाहते। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप हमें किसी भी किले के अंतर्गत प्रवेश कर सकते हैं, लोग वहां प्रवेश नहीं कर, लोग डरे हुए हैं, लोग घबराए हुए हैं, लोग के अंदर भय है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोग भय शैतान का काम है। और प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं लेकिन किसकी? प्रेम की, संयम की और सामर्थ की आत्मा दी है। आपके पास एक सामर्थ है, आपके पास एक निर्भरता की सामर्थ है। और आपके पास ये सामर्थ आती कैसे? बुद्धि से नहीं आती, ज्ञान से नहीं आती, हमारे धन से नहीं आती, लेकिन यह सामर्थ आती है जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं। और परमेश्वर का एक नियम है जिसे हम देख रहे हैं, उसके भवन में जाना। तो हमने बातचीत की थी। चौथी इंपोर्टेंट बात, जब प्रभु के भवन के अंतर्गत अपने आप को देते हैं, चौथी हमारे जन्म आशीष आती है, हम एक सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और पांचवी आशीष हमने लास्ट संडे को देखी थी, वो है हम क्या प्राप्त करते हैं? कुछ ऐसी शारीरिक चंगाइयां हैं, हम आपसे कहें कुछ ऐसी फिजिकल हीलिंग है that only and only we can receive in the house of the Lord। आपसे कहना चाहते कुछ ऐसे शारीरिक चंगाइयां हैं जिन्हें आप और मैं क्या है केवल परमेश्वर के भवन में प्राप्त कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम वो कौन सा समय है। हम हमेशा कहते हैं शायद वो समय आज का समय है, हो सकता है वो दिन आज का वो दिन है कि परमेश्वर आपको छुए और आपकी बीमारी को दूर करे, आपकी लाइलाज समस्या को बीमारी को निकाले। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के भवन के अंदर हम चंगाई को प्राप्त करते हैं। आज हमें पांचवी बात को, छठी बात को हम देखेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों। हम परमेश्वर के वचन में से कि जब प्रभु के भवन के अंदर होते हैं, कौन सी आशीष हमारे जीवन के अंदर आती है, कौन सी ब्लेसिंग को अपने जीवन के अंदर हम देखते हैं, कौन सी आशीष को अपने जीवन के अंदर देखते हैं। इससे पहले कि हम देखें, आपसे कहना चाहते हैं वचन हमारे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। लूका 8:11 निकाले। यस, मेहरबानी से निकाले लूका 8:11। हाँ जी, दृष्टांत का अर्थ यह है परमेश्वर का वचन है, बीज परमेश्वर का वचन है। यानी परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं, यहाँ प्रभु के वचन लिखा है बीज परमेश्वर का वचन है। और दूसरे रूप से अगर ऐसे कहें तो उल्टे रूप से बोले तो क्या है? वचन क्या है? बीज के समान है। वचन एक बीज की तरह से है। जब आप आज परमेश्वर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ लोग हमें रिकॉर्डिंग के द्वारा बाद में सुनेंगे, कुछ लाइव सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहते जो वचन यहाँ से बोला जा रहा है वो क्या है? एक बीज के रूप में है, एक लाइक ए सीड, एक बीज के रूप में। और बीज के रूप का मतलब क्या है? बीज में क्या होती है? बीज में जीवन होता है, बीज फलवंत हो सकता है, बीज बढ़ सकता है, बीज फ्रूटफुल हो सकता है। आपसे कहना चाहते आज परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर जा रहा है, आपको कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, इसके द्वारा आप एक जीवन को प्राप्त करते हैं, आपके अंदर एक नया जीवन आता है। ये वचन रूपी बीज जब आपके अंदर जाता है, ये वचन रूपी बीज हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम जीवन को प्राप्त करते। क्योंकि वचन क्या है? एक बीज के समान है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और जब हम इस वचन को अपने अंदर लेते हैं, क्या होता है? आपके मेरे जीवन के अंदर फलवत्ता आती है, हम फलवंत होते हैं, हम बढ़ोतरी को प्राप्त करते हैं। और आपसे कहना चाहते आज का ये वचन, अगर आज आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर आप फलवंत नहीं है, आप निराशा में है, आप आशीष में नहीं है, आज की सुबह आपको इंकरेज करके बोलना चाहते, परमेश्वर के वचन के साथ हियाव के साथ बोलना चाहते, आज का वचन आपके उन जगहों को जहां आप
आप फलवंत नहीं हो पाए हैं, आज परमेश्वर का वचन स्थानों पर जाएगा, उन जगहों में प्रवेश करेगा, उन क्षेत्रों में प्रवेश करेगा। आपके साथ बिजनेस के क्षेत्र हो सकते हैं, शायद आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, शायद आपके घर के अंदर कुछ क्षेत्र हो सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन क्षेत्र में प्रवेश करेगा और उन जगहों को फलवंत करेगा। हालेलुया, फलवंत करेगा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, सूखी भूमि के ऊपर, आपसे कहना चाहते हैं निर्जल भूमि के ऊपर, आपसे कहना चाहते हैं जो भूमि कैरेक्टर में जो अनाज नहीं उग जाती है, अर्थात जर्जर भूमि के ऊपर, आपसे कहना चाहते हैं आज ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन की है तो आज उत्साहित हो जाइए, आनंदित हो जाइए और परमेश्वर के नाम की स्तुति आराधना कीजिए कि आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर जीवन को लेकर आने जा रहा है, फलवंता को लेकर के आने जा रहा है। इसलिए जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आप एक प्रार्थना करें, हमारे साथ बोले, प्यारे परमेश्वर, आपका वचन आज मेरे जीवन में सोना फल लाए और शैतान की सामर्थ इस वचन को छुड़ाने ना पाए। आपका वचन मेरे जीवन में सोना फलवंत होने पाए, यीशु के नाम से बोले आमीन, बोले आमीन। आपसे कहना चाहते जब भी आप आज, लेकिन जब भी आप खुदा के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, देख आप नहीं भी प्राप्त करते, आप एक प्रार्थना करें, परमेश्वर तेरा वचन आज मेरे अंदर क्या करे, क्या हो, सोना फलवंत होने पाए। 30 की बात ना करे, 60 की बात ना करे, लेकिन 100 की बात करे। और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हम चाहते हैं वो करता है। यानी परमेश्वर को आज आप जब बैठे हैं यहाँ पर तो आपसे कहना चाहते हैं सिंसियर हो जाए। आप आज परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा में, मन में, शरीर में जब ग्रहण करने जा रहे हैं, आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज खुदा से कहे, खुदा ये वचन मेरे जीवन में क्या हो, 100 गुना फलवंत होने पाए। ये फलवंता आती कैसे है, ये वचन की 100 गुना फलवंता कैसे आती है? अगर इसी लूका रचित सुसमाचार इसी 8वें अध्याय की 15वीं आयत को आप पढ़ोगे, हम चाहते हैं कि आज आप वचन की बात को समझे। जब हम खुदा के भवन के अंदर हैं, आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम चाहते हैं कि आप में से प्रत्येक के जीवन में, ना केवल आपके लेकिन मेरे जीवन में भी ये वचन में 100 गुना फलवंत होता देखना चाहता हूं। और फलवंता की आशीष क्या है? लूका 8 उसकी 15 को पढ़े। अच्छी भूमि के वे हैं, अच्छी भूमि के वे हैं, अच्छी भूमि के वे हैं, तो वचन को सुनकर, वासी क्या वचन को सुनकर, वचन को सुनकर, वचन को सुनकर, यार परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं फलवंतता, वचन की फलवंता, आपके जीवन की फलवंता, आपके जीवन के उन्नति, आपके जीवन का बढ़ोतरी, आपके जीवन का ऊंचाई आने का पहला जो स्टेप है वो क्या है? वचन को सुनना है, वचन को सुनना है। अगर आप वचन को सुनने वाले व्यक्ति नहीं है, आपसे कहना चाहते फलवंता नहीं आ सकती है। आप बहुत सी बातें सुन सकते हैं, बहुत सी चीजें आप सुन सकते हैं, बढ़िया प्रवचन सुन सकते हैं, बढ़िया प्रवचन आप सुन सकते हैं। प्रवचन से कुछ होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा। केवल क्या ज्ञान बढ़ेगा, क्या आप कह सकते हो वाह क्या शानदार वचन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फलवंता आने के लिए हमें क्या सुनना पड़ता है? परमेश्वर का वचन सुनना पड़ता है। हमें वचन को सुनना है। जल्दी से प्रकाशित वाक्य की 2 अध्याय को आप निकाले। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आज दिक्कत ये है, समस्या ये है कई लोगों की, वो आते तो हैं प्रभु के भवन में, लेकिन भवन के आने के बावजूद भी फलवंत नहीं हो पाते हैं। नहीं होने का कारण क्या है? पहला स्टेप वो पूरा नहीं करते, वो सुनते ही नहीं है। प्यारे परमेश्वर आप कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि वचन के अंदर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय हमारे साथ निकाले। कोई जल्दी जल्दी से फटाफट अलग अलग जगह पढ़े, 2 अध्याय को जल्दी से निकाले, उसकी 7 अध्याय को कोई पढ़े। जिनके कान वो सुन ले, क्या क्या पढ़े? जिसके कान वो सुन ले। 17 को पढ़े, 29 को पढ़े, जिसके कान वो सुन ले। फिर 3 का 6 पढ़े, जिसके कान वो सुन ले। 13 को पढ़े, जिसके कान वो सुन ले। 22 को पढ़े, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुन ले? आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्यारे परमेश्वर यहाँ 7 बार 2 अध्याय के अंदर 4 बार और 30 अध्याय के अंदर 3 बार एक ही बात लिखी। क्या लिखी है? जिसके कान हो वो सुन ले। तो आप कहेंगे किसको बोलेंगे?
परमेश्वर कहेंगे, परमेश्वर कान वाला तो क्या होगा, सुनेगा ही ना। जिसके कान है तो क्या होगा, जिसके कान वो सुनेगा नहीं सुनेगा, जिसके कान है वो सुनेगा। लेकिन यहाँ तो परमेश्वर 7 बार एक ही बात को बोल रहे, वो कह रहे जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले, जिसके कान है वो सुन ले। क्यों यहाँ पर कह रहा है, किससे कह रहा है? ये परमेश्वर बाहर लोगों से बात नहीं कर रहा, अन्य जातियों से बात नहीं कर रहा, जो प्रभु को नहीं जानते उनसे बात नहीं कर रहा। किससे कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कलीसिया से। कलीसिया का मतलब परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों का समूह, अर्थात परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है। परमेश्वर कलीसिया से कह रहा है 7 बार एक ही बात, 7 बात को एक ही बार बोल रहा है। क्या कह रहा है? जिसके कान वो सुन ले, जिसके कान वो सुन ले, जिसके कान वो सुन ले। क्यों कह रहा है? क्योंकि प्यारे परमेश्वर लोगों, सुनना बड़े चेंज को लेकर के आता है। आज दिक्कत समस्या ये, आप ऐसे नहीं है, आप बहुत बढ़िया लोग हैं, आप बहुत शानदार लोग हैं, आप ऐसे नहीं है। लेकिन कई जगह पर ऐसा सुनने में आता है, कई लोग कहते हैं, कई हम प्राध्यापक, कई पास्टर लोग कहते हैं क्या करें पादरी साहब, हम तो बोलते जाते सामने वाले सुनते नहीं। कई लोग तो सोते हैं, कई लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, कई लोग बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। क्या करें पास्टर साहब, हम तो बोलते रहते हैं। आपस के पास्टरों की बात है, हम लोग पास्टर साहब क्या करें हमारी कलीसिया में, तो हम देखते हैं, हम तो प्रचार करते हैं, वो सामने वाले कहीं तो सोते रहते हैं, कहीं मोबाइल है, उन्हें क्या बोले। और आज आपसे कह रहे आप ऐसे, आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे एक जैसा नहीं, सारे जाग रहे हैं। जो सो रहे बोले हालेलुया, हालेलुया, ऐसा मत करो। जो जाग रहे बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं बी अलर्ट, याद रखें प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें अलर्ट होना है, सुनना है। आपको कहना चाहते ये गहरी बात है, सुनने की बात है। आज आपसे कहना आपने 2 घंटे निकाल, हमें मालूम है आप बहुत ही कीमती समय निकाल कर आए हैं। आपका लाखों का काम छोड़ करके आप यहाँ पर आए हैं, आप करोड़ों का बिजनेस छोड़कर यहाँ आए। फिर अगर आप यहाँ आए तो आपसे कहना चाहते हैं अपने कान को खुदा के वचन पे लगाइए। आपसे कहना चाहते हैं सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भवन में आने के बाद दूसरा पहला भवन में आना है, उसके बाद आपको सुनना है। परमेश्वर कहता है जिसके कान वो सुन ले। आप बोले मेरे कान है और मैं सुनता हूँ और मैं सुन रहा हूँ और मैं सुनूंगा। हालेलुया। सब लोग नहीं बोल रहे, सब लोग बोल रहे क्या? कान वाले बोले, बोले मेरे कान है, मैं सुनता हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं सुनूंगा। आपसे कहना चाहते जब आप सुनते हैं, जब आप सुनेंगे और आप जब सुनते रहते हैं, आपसे कहना चाहते आपके जीवन के अंदर आप फलवत्ता के स्थान पर हैं। आपकी फल आशीष को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप सुनने वाले व्यक्ति हैं, अगर हमें क्या करना है, पहला काम लूका 8वें अध्याय के 15 वचन के अनुसार हमें क्या करना है? पहला हमें सुनना है, हमें सुनना है, जितना हो सके सुने, जब भी अवसर मिले सुने और बार बार आप सुने। और उसके बाद आगे क्या लिखा है कि सुनता है, आगे 8 का 15 पढ़े। हाँ जी, धन्य, क्या लिखा है? भले और उत्तम मन में। प्यारे परमेश्वर, अगली आशीष का बात है। पहला काम आपको क्या करना है? मुझे सुनना है। और दूसरा क्या करना है? भले और उत्तम मन में। आपसे कहना चाहे आप सुन तो रहे, बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड सुन रहे, लेकिन फिर क्या करना? जो कुछ भी आप वचन सुन रहे हैं, आज यहाँ से क्या बोला जा रहा है? वचन बोला जा रहा है। वचन क्या है? बीज के समान है। आपको क्या करना है? इस वचन को क्या करना है? उत्तम और भले मन में। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब आप प्रभु की उपस्थिति के अंदर आते हैं, इससे पहले कि आप अपने घर से निकलकर यहाँ पर आए, एक दुआ आपको करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी है? परमेश्वर मेरा मन भला हो जाए, प्रभु मेरा मन उत्तम हो जाए। परमेश्वर मेरे मन में कोई ऐसी बात है जो उत्तमता की नहीं, प्रभु मेरे मन में कोई ऐसी बात है जो तुझे पसंद नहीं। आज प्यारे परमेश्वर वो प्रभु ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि ये मन, ये हृदय जो है, सबसे अद्भुत और आश्चर्य की बात ये है जिसके ऊपर प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा मन क्या होना चाहिए? मन कैसा होना चाहिए? भला होना चाहिए। तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? उत्तम होना चाहिए। अद्भुत और चमत्कार की बात यह है कि इस मन को, इस हृदय को, अपने स्वयं के मन को, स्वयं के हृदय को दुनिया में कोई देख नहीं सकता। कोई अपने दिल को देख सकता है? अपने हृदय को देख सकता है? देख सकता है क्या?
नहीं देख सकता ना, कोई हमें देख नहीं सकता, लेकिन अद्भुत बात यह है परमेश्वर की आंखें कहां लगी हुई है। दूसरा इतिहास 16:9 को अगर आप पढ़ेंगे, वहां से लिखा है परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती रहती है और क्या देखती है। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, फलवंत होने के लिए आपको मुझे पहला क्या करना है, आपको मुझे पहला परमेश्वर के वचन को सुनना है, और दूसरा जो कुछ हम सुन रहे हैं उसे कहां रखना है, हमारे भले और उत्तम मन में। हमारे मन को उत्तम बनाना है, हमारे मन को भला करना है। आपके मन में अगर किसी ने चोट पहुंचाई है, आपके हृदय में अगर किसी के द्वारा कड़वाहट आई है, आज की सुबह आपसे कहना चाहते, वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो, आपसे कहना चाहते आप कटुता मन के साथ, आप एक बलवाई मन के साथ, आप एक प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक मन में मैल भरकर ला करके आप उस खुदा के द्वारा आशीषित नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, मन से हमें क्या करना है, अपने मन को भला करना है। अगर इस समय आपको नजर आता है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मेरे भाई के प्रति मेरे मन में, बहन के प्रति मेरे मन में, मेरे पड़ोसी के मेरे मन में क्या है, किसी प्रकार कड़वाहट, क्या करे, इस समय कहे प्रवेशु तेरा लहू उन बातों को धोकर शुद्ध करने पाए, इसी समय मेरे अंदर से कड़वापन निकल जाए। हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छी बातें बोली होंगी, लेकिन वो आपको शायद पसंद नहीं आई होंगी, शायद उन्होंने बढ़िया बातें बोली होंगी, शायद आपको पसंद नहीं आई होंगी, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपके मन को उत्तम और भला होना है। क्योंकि जब मन क्या होगा, उत्तम और भला होगा, तब क्या होगा, तभी वो वचन उसके अंदर जा सकता है। आपको मालूम है वचन कैसा है, अभी समय नहीं कि वचन के बारे में बताए, लेकिन वचन क्या है, दोधारी तलवार से भी चौका है। वचन क्या है, आग है। वचन क्या है, हथौड़ा है। वचन क्या है, सामर्थ्य है। वचन क्या है, वचन से सब कुछ बनाएगा। लेकिन अद्भुत बात यह खुदा के लोगों, ये वचन एक ऐसे हृदय में जिसमें कटुता है, एक ऐसे हृदय में जिसके अंदर नफरत है, एक ऐसा हृदय जिसके अंदर जेलसी की भावना है, एक ऐसा हृदय जिसके अंदर बुराई भरी है, उसके अंदर ये वचन प्रवेश नहीं कर सकता। उसको प्रवेश करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अपने मन को भला और उत्तम बनाना होगा। और उसके बाद आपसे कहना चाहते हैं, आप वचन पढ़ेंगे, आपके अंदर आएगा, आपको ऐसा लगेगा मैं वचन पढ़ता जाऊं। आज वचन पढ़ने की ज्यादा इच्छा क्यों नहीं होती लोगों की, क्या है, वचन के हृदय किससे भरा हुआ है, कड़वाहट से, कटुता से, नफरत से, दुनिया की बातों से, टीवी से, वीडियो गेम से और तमाम प्रकार की बातों से क्या ये भरा पड़ा है। कहां वचन आएगा, खाली कर दे, खाली कर दे। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, ये गीत बहुत शानदार वो गीत है, अभी वो गाएंगे नहीं, आपसे कहना वहां सब वो गीत में लिखा गया है कि हम जब अपने आप को खाली कर देते हैं, हमारे परमेश्वर भर देता है। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाएं, आपके अंदर ये वचन कार्य करेगा। आप जब इस भवन में आए, आपसे के वचन आपके अंदर आएगा, आपको ऐसा लगेगा खुदा मुझसे बात कर रहा है, आपको लगेगा कि आज चमत्कार जरूर होगा। क्या कारण था, वो लहू बहने वाली स्त्री ने चमत्कार प्राप्त किया, क्यों, क्योंकि उसके हृदय खाली था। उसकी एक इच्छा थी, उसे मालूम था अगर आज मैं यीशु को छू लूंगी तो क्या मैं चंगी हो जाऊंगी। हजारों लोग छू रहे थे, लाखों लोग छू रहे थे, भीड़ की भीड़ छू रही थी, वही चंगा नहीं हुआ। क्यों वो चंगी हुई, क्योंकि उसके दिल तैयार था। His heart is ready to receive the healing। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, तैयार करें अपने हृदय को। आज की सुबह कुछ चमत्कार आने जा रहे हैं, आज की सुबह कुछ चमत्कार आपके लिए आ रहे हैं, आज की सुबह कुछ